मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे आज हर दूसरा शख्स परेशान है। हाल ही में हुई एक ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक 1975 के मुकाबले दुनिया भर में मोटापे की समस्या 3 गुना बढ़ चुकी है और मोटापा एक महामारी के रूप में तब्दील होता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 4 करोड़ से अधिक बच्चे और 200 करोड़ युवा मोटापे और अधिक वजन से परेशान हैं। ताज्जुब की बात है कि जहां आजादी के बाद भारत जैसा देश सूखे, अकाल और भुखमरी से जूझ रहा था और बच्चों में बढ़ता कुपोषण एक बड़ी समस्या थी, आज वहीं पिछले कुछ दशकों से लोगों की बढ़ती आमदनी और जीवन शैली में बदलाव के चलते लोगों ने एक पोषण संबंधी समस्या पैदा की है, जिसे हम मोटापे के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य के अनुसार वे लोग जिनका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 25 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक है, उन्हें मोटा माना जाता है और पुरुषों के मुकाबले महिलाएं मोटापे की समस्या से ज्यादा परेशान हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में ही 10 करोड़ से अधिक लोग मोटापे का शिकार हैं। मोटापा यानी कि ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति के शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने से व्यक्ति का वजन बढ़ता जाता है। ओबेसिटी और ओवरवेट की पहचान बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा की जाती है, जिसमें व्यक्ति के किलोग्राम वजन को उसकी वर्ग मीटर लंबाई से भाग कर दिया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार मोटापे को कई भागों में बांटा गया है। यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर उसका BMI इंडेक्स 18.5 से कम है तो उसे अंडरवेट माना जाता है। अगर BMI 18.5 से 24.9 है तो इसे सामान्य माना जाता है। 25 से 29.9 BMI को ओवरवेट माना जाता है और BMI 30 से अधिक है तो फिर इस स्थिति को ओबेसिटी कहा जाएगा। अगर व्यक्ति का BMI स्तर 25 या उससे ऊपर है तो ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को दिल की बीमारी, स्ट्रोक और साथ ही डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसी के साथ ही पेट के मोटापे के लिए वेस्ट सरकमफ्रेंस की जांच की जाती है। यदि किसी पुरुष की कमर 94 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है और महिला की 80 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है तो उसे मोटा माना जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात, मोटापा होने का आखिर कारण क्या है? सबसे पहला कारण, हमें ऊर्जा के लिए कैलोरी की जरूरत होती है। खाने के बाद काम करते समय हम काफी कैलोरी बर्न करते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी का सेवन करते हैं तो एक्स्ट्रा कैलोरी फैट के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जो मोटापे का सबसे मुख्य कारण है। इसके अलावा मोटापे के कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम किस प्रकार का भोजन खाते हैं और खाने के दौरान खाई गई कैलोरी को बर्न करने के लिए दिन भर में कितना एक्टिव रहते हैं। इसका सीधा असर हमारे वजन पर पड़ता है। दूसरा, अगर हमारे परिवार में मोटापे की हिस्ट्री है तो ऐसे में आने वाली जनरेशन्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। मोटापे के लिए कुछ बीमारियां भी जिम्मेदार हैं, जिनमें हाइपोथायराइडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का नाम आता है। ये बीमारियां व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती हैं, जिससे व्यक्ति को मोटापे की समस्या हो सकती है। इसके अलावा मोटापा एंटी डिप्रेशन और स्टेरॉइड जैसी दवाओं के साइड इफेक्ट के तौर पर भी देखा जाता है। बच्चे की डिलीवरी के बाद भी बढ़ा वजन मैनेज न होने से कई औरतें मोटापे की समस्या से परेशान रहती हैं। इसलिए जरूरी है वक्त रहते मोटापे के लक्षणों को पहचानना, जिनमें बार बार सांस फूलना, ज्यादा पसीना आना, खर्राटे आना, बहुत थकान महसूस होना, पीठ और जोड़ों में दर्द होना, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में कमी महसूस होना, अकेलापन लगना और जरूरत से ज्यादा कम सोना शामिल है। भारत में मोटापे का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो अकेले नहीं आती, बल्कि अपने साथ कई और बीमारियां लाती है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय संबंधी बीमारियां, डिस्लिपिडेमिया, मस्तिष्क संबंधी बीमारी, स्लीप एपनिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस शामिल है। और अगर हमें इन गंभीर बीमारियों से बचना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है मोटापे से अपना बचाव करना, और इसके लिए जरूरी होगा आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना। इसलिए अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखें, ये ख्याल रखें कि आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी हो। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज आपको मोटापे से निजात दिलाने में काफी मददगार साबित होगी।